हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग आज हिस्ट्री सब्सिडी का एग्ज़ाम दिए हैं, जो काफ़ी अच्छा गया होगा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए। तो आप लोग यहाँ से आप लोग मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज 100 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 100 नंबर का था और 100 प्रश्न का जवाब भी देना था। तो आगे बढ़ते हैं। जिसका पहला नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ऋग्वैदिक काल की तिथि क्या है? ऋग्वैद की काल की तिथि क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है तीसरा, उपनिषदों की संख्या क्या है? अर्थात उपनिषद कितना है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 108। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में कुरु पांचाल की राजधानी कहाँ थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कौंपिल्य। अगला प्रश्न है पांचवा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छठा, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सातवां, नालंदा बिहार का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुमारगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुष्यभूति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न तिथियों में हर्षवर्धन की जन्म तिथि क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 600 ईसा पूर्व। हालांकि इनका जन्म 590 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सिंध पर आक्रमण के समय हज्जाज कहाँ का गवर्नर था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ईरान का गवर्नर था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1211 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बृहद्रथ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम सुल्तान जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। अगला क्वेश्चन है, सेना में किसने दाग और चेहरा नीति को लागू किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली के किस सुल्तान ने राजा के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत पर जोर दिया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बलबन। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शहर की स्थापना फिरोज तुगलक ने नहीं की थी? तो इसमें फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, तीनों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, लेकिन मेरठ की स्थापना उन्होंने नहीं की थी। अगला प्रश्न है, वह कवि जो भारत के तोता के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को एक पागल कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, बर्नी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, फिरोज शाह तुगलक का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1309 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भक्ति प्रथा का उद्भव एवं विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संत के शिष्य थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबा फरीद के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, भक्ति आंदोलन का इतिहास जोड़ा जा सकता है किससे? आंसर होगा ऑप्शन बी, चैतन्य से। अगला प्रश्न है, निम्न में से दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बलबन।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पहला तुर्की शासक जिसने अरबी सिक्के को चलाया, जिसका आंसर का ऑप्शन है इल्तुतमिश ने चलाया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कालीबंगा किस प्रांत में स्थित है? कालीबंगा किस प्रांत में स्थित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। घोड़े के हड्डियों के अवशेष कहाँ पाए गए? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए लोथल में पाए गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए श्रेष्ठ अथवा कुलीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। वैदिक समाज की आधार इकाई क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी परिवार था उसका आधार इकाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ऋग्वेद में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी कृषि। अगला प्रश्न है निम्न वेदों में से कौन सबसे पुराना वेद है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद, और जबकि सबसे नया पूछा जाए तो अथर्ववेद है। अगला प्रश्न है 35। वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी आर्य। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद दोनों शैलियों में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यजुर्वेद। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। त्रिरत्न का प्रतिपादन किसने किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध ने। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी पीपल के नीचे। अगला प्रश्न है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोणार्क। अगला क्वेश्चन है वर्धमान महावीर का निर्वाण स्थल कहाँ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुंडग्राम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इंडिका की रचना किसने की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए मेगस्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। मुद्राक्षर के अनुसार चंद्रगुप्त किस जाति से संबंध रखता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन है क्षत्रिय से। अगला प्रश्न है 45। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शुंग वंश ने। अगला क्वेश्चन है 46। महान रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बाणभट्ट। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी श्रवणबेलगोला में। अगला प्रश्न है किसके शासन काल के दौरान सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी धनानंद। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49। नालंदा महाविहार का अवशेष कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार में। अगला प्रश्न है किस महाजनपद में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई? किस महाजनपद में गौतम बुद्ध की मृत्यु? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी मल्ल में। अगला प्रश्न है 51। किसने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी उदयन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। कलिंग का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी खारवेल। अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है समुद्रगुप्त को, जिसने कोई युद्ध अभी तक हारी ही नहीं। अगला प्रश्न है 54। कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी पुरुषपुर में। अगला क्वेश्चन है किस शासन काल के दौरान चौथी बुद्ध संगति आयोजित की गई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी कनिष्क के शासन काल के दौरान। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कनिष्क ने। अगला है किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सातवाहन। अगला है निम्न में से कौन सा अभिलेख सातवाहन वंश से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया?
जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी मोहनजोदारो में। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। हड़प्पा के लोग उपयोग करना नहीं जानते थे। किसका उपयोग नहीं जानते? आंसर होगा ऑप्शन डी लोहा का उपयोग नहीं जानते थे। 61 का किस भारतीय सम्राट के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हावेन सांग ने भारत की यात्रा की थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए हर्ष। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी हरिसेन। अगला क्वेश्चन है किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला है कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी रामानंद। बंगाल के किस संत ने कृष्ण संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया? बंगाल के किस संत ने कृष्ण संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया? जिसका आंसर होगा चैतन्य। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कविता गीत गोविंद लिखा जाता है किसके द्वारा लिखा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जयदेव के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। मेवाड़ के राजकीय परिवार से आने वाली प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी मीराबाई। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। विष्णु भक्त संत जाने जाते थे किसके नाम से? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अलवार के नाम से। यदि आपसे पूछा जाता कि शिव भक्त किसके नाम से जाने थे? नयनार के नाम से। अगला प्रश्न है गैर मुस्लिम की एक धार्मिक कर देना पड़ता था जिसे क्या कहा जाता था? गैर मुस्लिम की एक धार्मिक कर देना पड़ता था जिसे क्या कहा जाता था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए ज़कात। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से कौन दिल्ली सुल्तानों में बाजार नियंत्रित नीति को लागू करने के लिए जाना जाता था? बाजार नियंत्रित को लागू करने के लिए। जिसका आंसर होगा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। यात्री एवं बतूता कहाँ से आया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी मोरक्को से आया था। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम राजा कौन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी फारसी भाषा थी। अगला है आगरा नगर का संस्थापक कौन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। अगला है 76। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए बहलोल लोदी। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। तैमूर के आक्रमण के समय कौन सा वंश दिल्ली पर शासन कर रहा था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी लोदी वंश। अगला है क्वेश्चन नंबर 78। भारत में पार्सियन त्यौहार नौरोज को किसने लागू किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है बलबन ने लागू किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79। भारत में सांकेतिक सिक्के किसके द्वारा लागू किया गया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल के दौरान इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1191 में। अगला प्रश्न है दिल्ली के अलाई दरवाजा को किसने बनवाया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन होगा गुलाम वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक कौन था? गुलाम वंश का। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लाख बख्श की उपाधि प्राप्त की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न निम्न में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। मौर्य वंश का प्रथम राजा कौन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है अज्ञात शत्रु के पिता कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है बिंबिसार। बिंदुसार नहीं होगा बिंबिसार होगा।
अगला प्रश्न है, किस जगह पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। अगला प्रश्न है, कहाँ से प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गया से। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकार है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जैन धर्म। जैन धर्म में 24 तीर्थकार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग को प्रतिपादन किसने किया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, महावीर की मां कौन थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिशला। अगला है, दिल्ली सल्तनत शासन का अंत कब हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नदी के किनारे क्या स्थित है? मतलब हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पता किस वर्ष में चला? जिसका आंसर होगा 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99, मोहनजोदारो का पता किसने लगाया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राखलदास बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदारो में कौन सी फसल उगाई नहीं जाती थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मटर की फसल नहीं उगाई जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब